Hello students, welcome back to Aryan English classes. Today I am practice about use of is MR. Okay? बाबू हम लोग is MR पर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, है ना। अब हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद उसके बारे में कुछ और यूजेज है वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं खुश हूं। अब बताइए ये अफर्मेटिव में है ना, तो अफर्मेटिव में है तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं नंबर 1 का। तो फर्स्ट में क्या है, मैं खुश हूं, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा आई के साथ क्या होता है, आई के साथ एम लगेगा। और खुश के कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, हैप्पी। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग तैयार नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है ना। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नॉट आ जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग। अब बी के साथ इज एम आर क्या लगेगा, आर ना। उसके बाद नोट आया है, नहीं आया है ना, तो नोट लगा देंगे, नोट। और क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में रेडी आया है, रेडी। बच्चे भूखे नहीं हैं, एक और निगेटिव सेंटेंस आया। अब ध्यान देना है बाबू, बच्चे भूखे नहीं है। बच्चे की संख्या कितना है, 1 से अधिक। बच्चा होता तो चाइल्ड, लेकिन बच्चे नहीं है, बच्चे है ना। बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, यानी इसका प्लूरल रूप है, यानी चाइल्ड का प्लूरल रूप। चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या बताए थे, आर का प्रयोग होगा। आर निगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट हो जाएगा। क्या है, बच्चे कैसे हैं, तो बच्चे भूखे हैं, तो हंग्री, हंग्री हो गया, है ना। अब फोर्थ देखते हैं, क्या सीता पागल है। अब यहां ध्यान देना है, इसमें कैसा सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन बताए थे ना, जिसका जवाब वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब यस और नो में दिया जाए वह यस नो क्वेश्चन हो जाता है ना। क्या सीता पागल है, अब इसको जवाब देना हो तो बोलेंगे हाँ सीता पागल है। पागल नहीं रहेगी तो बोलेंगे ना सीता पागल नहीं है। अब देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हम इज एम आर का शुरू करेंगे, इज एम आर से वाक्य को शुरू करेंगे, है ना। तो इज एम आर का चुनाव किस आधार पर करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर। इज एम आर का चुनाव किस पर करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर। अब देखो बाबू, यहां सब्जेक्ट क्या है, सीता ना, है ना। तो सीता नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, इज ना, इज। सब्जेक्ट मेरा सीता है तो सीता। अब यहां ध्यान दो, इज सीता। अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या आया है, पागल, तो क्या हो जाएगा, मैड। अब क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है ना। क्या आप लोग किसान नहीं है, देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया, है ना। इंट्रोगेटिव भी है, साथ साथ निगेटिव भी है। अब देखने हैं यही बात, इसे कैसे बनाते हैं। वाक्य क्या से भी शुरू हुआ है, इसमें निगेटिव भी है, नहीं भी लगा हुआ है ना।
तो बा के क्या से शुरू हुआ है, तो अंग्रेजी में इज एम आर से शुरू होगा ना। तो किसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, आप लोग तो यू के साथ क्या लगता है, आर ना, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर लगा देंगे, है ना। अब कहा क्या आप लोग किसान नहीं है, मेरा यू है यहां पर, तो यू है तो आर यू। अब नॉट का प्रयोग करना है बिना, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या आप लोग किसान नहीं है, तो आर यू नॉट फार्मर, इनमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, समझने में कोई परेशानी, फिर रिपीट कर दूं, ठीक है। देखिए जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी इज एंड आर से अंग्रेजी में बनाते हैं। तो इज एंड आर का चुनाव किस आधार पर करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। इज एंड आर का प्रयोग किस आधार पर करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है, आप लोग, तो आप लोग को क्या होता है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो यह क्लियर हो गया ना कि आर लगेगा, सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, आप लोग, तो यू होगा। अब निगेटिव जो है, निगेटिव सेंटेंस भी है ना, तो नोट आया है, तो नोट यू के बाद लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो आर यू नॉट फार्मर, ठीक है। चलिए अब छठे नंबर के साथ चलते हैं। वह नेक और सुंदर है। अब बाबू यहां देखना है, यहां पर बताओ कि वह नेक और सुंदर है, तो लड़का के बारे में बात कर रहा है कि लड़की के बारे में, ये भी कॉमन सेंस लगाना है। तो सुंदरता किसमें होती है, लड़की में ना, हाँ चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पर लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा सी। अब सी है तो सी के साथ क्या बताए थे, इज, बहुत अच्छा। आप बताओ, नेक भी है और सुंदर भी है ना। तो नेक है तो नेक का क्या होता है, जेंटल, जेंटल, और सुंदर का ब्यूटीफुल। तो नेक और सुंदर था जेंटल एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सी इज जेंटल एंड ब्यूटीफुल, क्लियर है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, राम और श्याम शिक्षक है। अब देखो यहां पर एडजेक्टिव है ना, नेक भी है अब एडजेक्टिव, और सुंदर भी एडजेक्टिव था, तो दो एडजेक्टिव भी साथ में आ जाता तो एंड से जुड़ गया, है ना। अब यहां पर नाउन एंड से जुड़ा है, तो उसको कैसे बनाना है, ध्यान देंगे। राम और श्याम, राम अकेले रहता तो अकेले रहता तो सिंगुलर होता, नाम है इज लगाते, लेकिन दो नाम एक साथ और से जुड़ जाए, दो नाम है राम और श्याम, और से जुड़ गया है ना, तो ये सिंगुलर नहीं रहा, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया ना। तो हम इसे क्या करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राम और श्याम मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इज लगेगा कि यार बताओ, तो कहो बाबू कि सर प्लूरल तो हो ही गया, तो आर लगेगा ना, राम एंड श्याम, आर टीचर, टीचर, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते हैं, अमर मेरा दोस्त है, ये तो इजी है, जब इतना टफ बना सकते हो तो इजी को कौन नहीं बना देगा। अमर, तो अमर सब्जेक्ट मेरा है तो अमर लिख लेंगे, अमर एक नाम है ना, तो यहां पर एक नाम है तो सिंगुलर हो गया, तो इज लगाएंगे, अमर इज।
मेरा दोस्त है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त। अमर इज माई फ्रेंड। ठीक है। तुम कहाँ हो? अब आ गया, देखो तुम कहाँ हो। अब ये आ गया WH वर्ड। तो हम बताए थे ना कि WH वर्ड रहेगा तो सबसे पहले इसे लिख लेना बाबू, है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। सेंटेंस में कहीं भी WH वर्ड हो तो उसे सबसे पहले ले आना है। तो कहाँ के क्या हो जाएगा? वेयर। अब बताओ, अब इज एम आर किसका प्रयोग करेंगे? तो सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम। सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम है। अब बाबू सब्जेक्ट तुम है तो तुम के लिए यानी यू के लिए क्या आता है? आर। तो वेयर आर यू। ओके, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू। ओके, ठीक। अब बाबू आप यूज ऑफ इज एम आर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 20 सेंटेंस 20 सेंटेंस यूज ऑफ इज एम आर पर बनाने के लिए दे रहे हैं। एक जो आप 20 सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं सही तभी आप समझिए कि यूज ऑफ इज एम आर कंप्लीट कर लिए, सीख लिए। नहीं कर पाइएगा तो नहीं सीख पाइएगा बाबू, है ना। अब इतने आसान भाषा में नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा? मुझे आशा है कि आप जरूर सीख जाइएगा। और मेरे तरफ से 2 होमवर्क कमेंट में जरूर बताएं। मेरे तरफ से 2 सेंटेंस दिया जा रहा है, इसे कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन अवश्य करूंगा। फर्स्ट है दूध उजला होता है। सेकंड है दूध लाभदायक होता है। 2 सेंटेंस है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। दूध उजला होता है, दूध लाभदायक होता है। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।